ये कहानी है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब अपने रफ्तार का घमंड अपने सर पे लिए अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा रोहित के सामने अकड़ दिखा रहा था और वो बेवजह रोहित से लड़ने झगड़ने पर भी उतर आया था। लेकिन उस 5 फुटे काला कोबरे को तब शायद ये मालूम नहीं था कि ऐसी हरकत करके वो खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा था। जब रोहित ने रबाडा को क्लच में लेकर पीटना शुरू किया तो रबाडा की धागे खोल पिटाई करते हुए रोहित ने समस्त साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को ऐसा धोया कि साउथ अफ्रीका के लिए ये धुलाई क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस धमाकेदार टी20 मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, जहां 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच हो चुके थे और दोनों टीमों ने एक मैच जीतकर सीरीज को बराबर रखा था। और अब इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला जा रहा था। और कहते हैं ना कि अपने घर पर तो कुत्ता भी खुद को शेर समझता है, कुछ ऐसा ही हाल तब साउथ अफ्रीका का था, क्योंकि अपने घर पर साउथ अफ्रीका भारतीय टीम को कमजोर समझकर हल्के में लेने की गलती कर बैठी थी। इस मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी, जहां टॉस की पहली बाजी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मारी और साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। लेकिन हसीन अमला के साथ मिलकर एबी डिविलियर्स ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए धोनी के फैसले पे पानी फेरना भी शुरू कर दिया था। यहाँ हसीन अमला और एबी डिविलियर्स ने 8 ओवर तक मैदान पर अपने पैर को जमाए रखा और 8 ओवर में ही साउथ अफ्रीका के स्कोर को 80 के पार तक भी पहुंचा दिया था। और फिर यहां से बची खुची कसर जेपी डुमनी और डेविड मिलर ने पूरा करते हुए 206 रनों का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। यहां भारतीय गेंदबाज तो इस परीक्षा में फेल हो चुके थे, लेकिन अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा की थी और इसके लिए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। चूंकि भारत के सामने टारगेट बड़ा था, इसलिए भारतीय पारी की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में होना बेहद जरूरी था। जहां रोहित शर्मा ने कायल एबॉट के पहले ओवर में ही पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ धमाका करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर पारी का दूसरा ओवर डालने आता है रबाडा, जो अपनी रफ्तार से रोहित के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन रोहित ने रबाडा पे भी काउंटर अटैक किया और एक जबरदस्त चौका जड़ रबाडा के भी धागे खोलने शुरू कर दिए। फिर शुरू होता है पारी का तीसरा ओवर, जहां डी लेंगे की इस शॉर्ट बॉल पे रोहित ने पुल कर दिया है। हवा में तैरती ये गेंद 1 बाउंस जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। और फिर उसी ओवर में रोहित का एक और बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला गया ये शॉट। गेंद और फील्डर के बीच में रेस जारी है, पर यहाँ ड्राइव लगाने के बाद भी फील्डर रह जाएगा नाकाम। एक और चौका हिटमैन के खाते में। यहाँ रोहित शर्मा के इस अग्रेसिव माइंडसेट को देखकर एक बार फिर से रबाडा को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है, जहाँ रबाडा ने आते ही रोहित को टारगेट कर एक घातक बाउंसर रोहित पे दे मारा और अहंकार में रबाडा रोहित के सामने सीना चौड़ा कर उन्हें ताना मारता है। इस दौरान रबाडा का ये घमंड रोहित को पसंद नहीं आता है और दोनों के बीच भरे मैदान पर कहा सुनी भी होती है। तब रबाडा के इस अहंकार का जवाब रोहित ने अपने बल्ले से देना ही ज्यादा जरूरी समझा और इसी इरादे से रोहित ने गेंद को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि गेंद बन गई रॉकेट और रबाडा को बना दिया कबाड़ा। लेकिन तभी दूसरी छोर पर शिखर धवन मात्र 3 रनों की पारी खेल रन आउट हो जाते हैं और तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। यहाँ से रोहित ने विराट के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भारतीय टीम की रफ्तार काफी सुस्त थी। इस रफ्तार से भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में
150 रनों के आसपास तक ही पहुंच पाती। लेकिन फिर शुरू होता है पारी का 7वां ओवर, जहां पहली ही गेंद पर रोहित ने हवाई फायर किया और गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली ने भी अपना गियर शिफ्ट किया और इस छक्के के साथ कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। फिर क्या था, टीम इंडिया के ये दोनों दिग्गज दोनों छोरों से अफ्रीकी गेंदबाजों पर बरस पड़े और मैदान पर बाउंड्री की झड़ी लगाना भी शुरू कर दिया था। और फिर कमाल लाजवाब शॉट की इस चौके के साथ ही रोहित ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 85 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन अभी भी भारत को आने वाले 10 ओवर में जीत के लिए 121 रन चाहिए थे, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से। यहाँ रोहित शर्मा ने ऑफ साइड पे चढ़कर जगह बनाया और लेग साइड पे एक कलात्मक चौका जड़ 4 रन भारत के खाते में और जोड़ दिए। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर रोहित का एक और बड़ा धमाका, मिड विकेट के ऊपर से लहराती हुई ये गेंद जाकर गिरी है सीधे दर्शक दीर्घा में। और फिर तो मानो कोहली और रोहित के बीच छक्के मारने का कंपटीशन शुरू हो गया था। यहाँ विराट कोहली ने इमरान ताहिर को रडार में लेकर ये जबरदस्त छक्का जड़ा और उसकी अगली गेंद पर कोहली का एक और विराट प्रहार और बैक टू बैक ये दूसरा छक्का इमरान ताहिर के खाते में। फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा ने रबाडा को फिर से क्लच में लेकर डाउन द ट्रैक गेंद को हवा में उड़ा दिया है और रबाडा को कबाड़ा बना एक और छक्का हिटमैन के नाम। यहाँ रोहित और विराट साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए काल बन करके खड़े हो गए थे और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरा माहौल जलवा जलाल चल रहा था। इसी बीच रोहित शर्मा ने डाउन द ट्रैक एक बार फिर से आसमान की सैर पर गेंद को भेज दिया है और इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया। हालांकि विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 41 रन बनाकर आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन आज अकेले रोहित ही साउथ अफ्रीका के लिए काफी थे, जिन्होंने रबाडा समेत समस्त साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को तूफान का दर्शन करवाते हुए इस मैच में भारत को 4 गेंद शेष रहते ही जीत दिला डाली थी। तो रबाडा को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली रोहित की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।